ओके। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम क्लाउड पर क्यों जाना चाह रहे हैं। मेरे पास जब सब कुछ है, ठीक है, मैं क्लाउड पर क्यों जाना चाह रहा हूँ। क्या वजह है कि मैं क्लाउड पर जाऊँ। मेरे पास फिजिकल सर्वर है, ठीक है। मैं अपना एक बिल्डिंग बना के अपना सर्वर बना सकता हूँ, और वहां पर अपना जो भी नेटवर्क का रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है ना, नेटवर्क और जो भी स्टोरेज का है, सर्वर का है, वर्चुअलाइजेशन का है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जो भी अपना एप्लीकेशन सेटअप का है, सब कुछ कर सकता हूँ। एक बिल्डिंग स्पेस ले ले लूँ, ठीक है, वहां पर मैं सेटअप कर लूँ। मुझे ये पता रहता है कि मेरे पास कितने यूजर आएंगे, मोस्ट जैसे मान लो मेरा कितना साइट पर हिट करेगा, उस हिसाब से अपना सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कितना जीबी रैम लेना है, कितना हार्ड डिस्क लेनी, कितना स्टोरेज, कितना नेटवर्क का, कितना अपना रिसोर्स बढ़ाना उसके लिए, ठीक है। ये सब कुछ मेरा फिजिकल है, मतलब सब कुछ दिख रहा है आपको कि भाई ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। आपने आपने सबसे पहले बिजनेस कोई भी स्टार्ट किया, आपने कहा कि मेरे पास 1 लाख यूजर आएंगे या 1 मिलियन यूजर आएंगे, ठीक है। लेकिन कल की डेट में क्या हुआ कि वो उतने यूजर नहीं आए, मेरे पास 1,000 यूजर आए, या 2,000 आए, या 1 लाख की जगह पर 10 लाख हो गए, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं होता है, ठीक है। जब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था, मैंने 1 लाख का चीज के हिसाब से मैंने सब कुछ खरीद लिया। अब वो यूजर वहां पर आ रहा है 2,000, 10,000, तो भाई जो 90,000 का रिसोर्स है ना, वो मेरा बेस्ट जा रहा है ना, वहां पर जा रहा बेस्ट, है ना। तो उस जो वेस्टेज है, सबसे मेन प्रॉफिट ये है यहाँ पर कि जो वेस्टेज है, तो मुझे जितनी नीड है, ठीक है, मैं उतना ही लूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं रेंट पर कहीं रहने जाता हूँ, ठीक है, मैंने अपनी बिल्डिंग बना ली कहीं, मैं एनसीआर, बंगलोर, कहीं भी रहता हूँ, तो मैं मुझे जितनी नीड है, मुझे 1 रूम की नीड है ना, मैंने उतना रूम का रेंट दे दिया। मुझे 2 रूम की नीड थी, 2 रूम का रेंट दे दिया। एक्स्ट्रा की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों वेस्टेज करूँ, ठीक है। मैं उतनी जब नीड ही होगी तब मैं उसका पूरा ले लूंगा, जब कभी जरूरत होगी तो मैं सर्वर बना दूंगा। मेरे जब बिजनेस स्टेब्लिश हो जाएगी, सब कुछ परफेक्ट चलेगा, तो उस हिसाब से मैं सर्वर बना दूंगा, ठीक है। जब मैं मुझे कोई जरूरत इनिशियल में होती है और मुझे मनी को सेव करना होता है, तो मैं उसको क्या करूंगा कि पहले रेंट पे ले लूंगा, ठीक है। जो भी चीजें होती मैं उसको पूरा रेंट पे ले लूंगा। और रेंट पे लेने के बाद जैसे जो भी रेंट पर मेरे पास हार्डवेयर है, स्टोरेज है ना, रिसोर्स है, सर्विसेज जितनी भी है ना, कोई एक डेटा सेंटर होगा, मतलब डेटा सेंटर अभी टेक्निकल में नहीं जाना चाहता हूँ, कोई एक जगह होगी, ठीक है। अभी मैं उधर गया था, ठीक है, मैंने डेटा सेंटर मतलब एक मैंने रूम ले लिया, और ऑनर है, मैंने आपसे कहा कि ये कमरा दे दो, कमरा मतलब डेटा सेंटर दे दो, ठीक है। वो डेटा सेंटर है। अब उस डेटा सेंटर में मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, कुछ चीजें मुझे लेनी है, कि भाई मुझे उसमें से एक सर्वर चाहिए है, एक स्टोरेज चाहिए है, ठीक है, एक मोबाइल के लिए कुछ मतलब स्पेस चाहिए है, एप्लीकेशन को मुझे वहां डिप्लॉय करना है, उसके लिए कुछ जगह चाहिए है, और एक डेटाबेस को रखने के लिए वो जगह चाहिए है। इतनी चीज मुझे चाहिए है। कहाँ चाहिए है? एक बिल्डिंग है, उसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। उसका ओनर है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट से कहा कि भाई मुझे इतनी चीजों की जरूरत है, भाई मुझे एक कमरा चाहिए, आपके जो पास जो बिल्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसमें से मुझे एक जगह चाहिए इतनी इस चीज के लिए। वो कहेगा क्या क्या चाहिए, तो मुझे सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, मोबाइल चाहिए, एप्लीकेशन, ये सब कुछ रखने के लिए वहां मुझे जगह चाहिए। तो वो कह के ले लो। तो उससे मैंने फिर बोला कि हमें मुझे कल की डेट में मुझे जरूरत ज्यादा हुई तो आप ज्यादा दे दोगे, बोल के हाँ बिल्कुल दे देंगे, आप जब चाहोगे ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी कर सकते हो, मैंने आपको फ्लेक्सिबल कर दिया। आपको जितनी नीड होगी उसी हिसाब से आपको पर मिनट चार्ज लगेगा। आपने 10 मिनट का यूज किया तो 10 मिनट का चार्ज लगेगा, 20 मिनट का किया तो 20 मिनट का चार्ज लगेगा। बिल्कुल आइडियल में है तो आपका चार्ज जो बेसिक है वही लगेगा। तो इसी तरह अच्छा हो गया काम। भाई मेरी बिजनेस चल रही है तो मैं पैसा दूंगा, बिजनेस डाउन है तो मेरा बेसिक ही लगेगा, तो पैसा सेम मनी हो रहा ना। मेन एडवांटेज ये है, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मार्केट है वो आगे जा रहा है। मेन प्लस पॉइंट ये है। आपने कभी देखा कोरोना से पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का इतना स्कोप नहीं था। जब कोरोना एकदम आया, तो जो हम अभी जूम पे जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जूम पर, तो जूम ये डाउन था, तो ये वहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग पे था, इसने तुरंत स्केल आउट कर दिया, मल्टीपल है ना, मल्टीपल बीएम पे अपना स्केल आउट कर दिया, तो इसका यूटिलाइजेशन बढ़ गया, पूरा सब कुछ स्टोरेज बढ़ा दिया, हर चीज बढ़ा दी इसने, सर्वर बढ़ा दिए,
एकदम बढ़ा दिया। यदि यही अपना खुद का सर्वर होता तो ये इतनी स्पीड से कर पाता? नहीं कर पाता ना, क्योंकि उस समय सब कुछ बंद हो गया था। ठीक है। तो इसका देखा जाए तो मेन इन पार्ट, इसलिए हम आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, कि इसका स्कोप मार्केट में है। मेन मेन फोकस इसलिए है, फिजिकल जो सर्वर है उसका डाउन, मार्केट डाउन हो गया। ठीक है। और दूसरा जो अभी जो एआई आया है, ठीक है, उस पर भी वो भी जो भी सर्विसेज है वो सब क्लाउड पर है। ठीक है। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पर, इसकी वजह से उसका भी फोकस सब क्लाउड पर ही है। मैं ओवरऑल देखा जाए सब क्लाउड पे चल रहा है इस समय, मेरा सब कुछ पैसा बच रहा है वहां। ठीक है। अब बात आती है कि उसमें से एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कि सब कुछ मैंने बना दिया। ठीक है। जैसे आपने क्या कि जो मैंने अभी, मैं क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे पास सब कुछ है, उसको बोलते हैं ऑन प्रीमिसेस। इस वर्ड होता है ऑन प्रीमिसेस, मतलब मीन्स, कहने का मतलब, जो मेरे पास ये चीज है, जैसे दिख रहा है ना आपको, कि मेरे पास जो मेरी स्क्रीन शेयर है ना, हाँ हाँ हाँ, देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास कोई क्लाउड ब्लाउड कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना क्लाउड है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास खुद का सब कुछ है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन प्रीमिसेस। मतलब मेरा सब कुछ है वहां, मैं ही अपना बायर लगाऊंगा, मैं ही अपना स्टोरेज बनाऊंगा, ठीक है, मैं ही अपना सर्वर लगाऊंगा, ठीक है, जो भी करना है मुझे अपना खुद करना है। ठीक है। ठीक है, मुझे ही अपना मिडिल वेयर बना रहा है, डॉट नेट इन्वायरमेंट जो भी सेट, मतलब जो भी रन टाइम जो मिडिल वेयर बनाना है, जो भी रन टाइम सेटअप करना है, जो भी सर्विसेज कॉल करनी है मिडिल वेयर में, वो सब कुछ करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे खुद ही इंस्टॉल करना है। बीएम मेरे पास जो सर्वर है फिजिकल है, उसमें मैं मुझे ही सब कुछ बीएम सब बनानी है। जो स्टोरेज है, जितना जगह लेनी है, मुझे खुद अपना ये खरीद के लाना है भाई, इतना है। ठीक है। सब कुछ सर्वर स्टोरेज सब कुछ मुझे खुद बनाना है भाई। इसके लिए मुझे 10 बंदे डेडिकेट करने हैं, नेटवर्क एक टीम अलग बना देनी है। सब कुछ आपको दिखेगा कि भाई ये 10 बंदे जो है नेटवर्क के हैं। ये बंदा नेटवर्किंग देखता है, ये सर्वर देखता है, ये बीएम फिजिकल सर्वर को जो होता है उसको बीएम में डिवाइडेशन करता है, वर्चुअलाइजेशन करता है। ठीक है। ये डेटाबेस डिप्लॉयमेंट करता है, एक डिप्लॉयमेंट टीम अलग होती है। ठीक है। वो सब कुछ करता है। तो कितने बंदे हो गए अप्रोक्स, छोटे से छोटी टीम में, कितना भी छोटा होगा, तो उसमें 10 बंदे होंगे ही होंगे। अब बड़ी कंपनी होती बहुत ज्यादा होंगे। तो अब इसमें क्या है कि मेरी जो बिल्डिंग है उसमें वो सीट भी ले रहा है, उसको हम मुझे मशीन भी देनी पड़ रही है। ठीक है। वो जगह भी ले रहा है। ठीक है। तो मेरा कितना स्पेस भी जा, हर चीज इसमें बढ़ रहा है मेरा पैसा। ठीक है। मुझे फिक्स वो देना ही है हर हालत में, उसमें मुझे, इसमें कोई मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ ऑन प्रीमिसेस में। ठीक है। मुझे जितना चाहिए उतना, ये सब एक भी बंदा, एक दो बंदे करेंगे तो 5-6 बंदे हो जाएंगे ऑन प्रीमिसेस में। ठीक है। अब वही बात आती है ऑन प्रीमिस को यदि मैं छोड़ देता हूँ, कि फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लाउड की। क्लाउड मतलब जो इंफ्रा एज ए सर्विस। ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास, मैंने क्या किया कि नेटवर्किंग का, स्टोरेज का और सर्वर का, वर्चुअलाइजेशन का, ठीक है, ये जो है, मैंने क्या किया कि मैंने वेंडर से ले लिया। वेंडर मतलब माइक्रोसॉफ्ट से ले लिया। ठीक है। कोई भी वेंडर हो, आपने एडब्ल्यूज का है तो वहां से उस वेंडर से, उसका वेंडर अलग होगा, जीसीपी का अलग होगा, जो भी होगा। तो मैंने एक वेंडर था माइक्रोसॉफ्ट, मैंने उससे ले लिया। मैंने क्या क्या लिया, मैंने कहा भाई आप नेटवर्किंग दे दो, ठीक है, आप अपनी जगह दे दो, ठीक है, आप मुझे जहां बीएम बनानी है वो सर्वर मुझे दे दो, ठीक है, बीएम वर्चुअलाइजेशन जो भी है, मल्टीपल जो बीएम बनते हैं वो मुझे सब कुछ दे दो। बाकी मैं ओएस को इंस्टॉल भी कर लूंगा। ठीक है। सर्विस जो है, एजूर की सर्विस, मल्टीपल सर्विस जो मिडिल वेयर है, इसमें सर्विस कॉल होती है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी सर्विस होती है, मैं सब कुछ कर लूंगा। एनवायरमेंट भी सेटअप कर लूंगा, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट भी कर लूंगा। ठीक है। सब कुछ मैं कर लूंगा। मुझे ये 4 चीजें दे दो आप। ठीक है। तो ये जो 4 चीजें दे दी, इसी को हम बोलते हैं इंफ्रा एज ए सर्विस। ठीक है। आधी चीज तो उसने, 4 चीजें उसने दे दी, बाकी मैंने अपना सेटअप कर लिया। ठीक है। अब कभी कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि भाई सब कुछ उनसे ही ले लूं, मुझे अपना का एप्लीकेशन डालना है और डेटाबेस डालना है, बाकी मुझे टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। तो फिर मैंने कुछ लोग क्या करते हैं कि वेंडर से ही सब कुछ ले लिया। भाई मेरा एप्लीकेशन है, मेरा डेटा है, बाकी मुझे टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। सब कुछ भाई आप सेटअप करके दे दो मुझे।
नेट बैंकिंग को हो, स्टोरेज को, सर्वर हो, वर्चुअलाइजेशन हो, ओएस हो, मिडिलवेयर हो, सब कुछ हो। मतलब जितनी भी रन टाइम इन्वायरमेंट सेटअप करना हो, सर्विस को कॉल करना हो, बीएम, एक फिजिकल मशीन है उसको वर्चुअल बीएम में डिवाइडेशन करना हो, उसमें सबनेट बनाने हो, बीएन वर्चुअल नेटवर्क बनाना हो, एनआईसी जो भी करना हो, सब कुछ वो आपको वेंडर बना के दे देगा। आपको केवल दो चीजें करनी है, एप्लीकेशन अपना डेवलप करवाना है, डेटाबेस बनाना है, बस आपका एप्लीकेशन चलेगा परफेक्ट। इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है। अब बात आती है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे आपका यूज करना है। जैसे बात करते हैं कि आपने एमएस ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, उसने आपने ओपन किया और आप टाइप करने लगे, मुझे ये डॉक्यूमेंट बनाना है या मुझे ये एक्सेल बनानी है। आप उसका यूज कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि हुआ कैसे ये, आपको उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हो ना पूरा, आपको कुछ भी नहीं उसमें करना कर रहे हो। जब उसका केवल यूटिलाइजेशन कर रहे हो, जैसे जीमेल है, आप केवल जीमेल को यूज कर रहे हो, मेल सेंड कर रहे हो, आ रही मेल रीड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो वहां पर यूटिलाइजेशन। बस आपको ये नहीं पता है कि उसमें मैं इसको करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, नहीं यार। तो ये जो सर्विस होती है उसको सोर्स बोलते हैं। ठीक है, जहां मुझे अब कुछ भी नहीं करना है। जैसे इसको नॉन टेक्निकल में मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक, मैं खाने की, मतलब कुछ जैसे पिज्जा की बात करता हूँ। ठीक है, पिज्जा की बात करता हूँ, तो पिज्जा यदि मैं घर पर बनाता हूँ पूरा सब कुछ, ठीक है, अपने घर पे बनाया, तो मुझे पिज्जा बनाने के लिए मल्टीपल चीजों की जरूरत पड़ती है। डाइनिंग टेबल भी जरूरत पड़ती है जहाँ पर मैं बैठूंगा, ठीक है, सोडा की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, जिसमें बनाऊंगा ओवन की जरूरत पड़ती है ना, स्टोव या गैस जिस पर भी बनाओगे उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पिज्जा डॉ की सॉस, टॉपिंग, ये सब कुछ चीज जरूरत पड़ेगी, तो आपको सब कुछ एक एक करके सब कुछ अपने घर पे बनाना है। आप सब कुछ बनाओगे तब आप उसको, पिज्जा को यूज कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब सब कुछ आपने खुद से बनाया, आपने किसी से लिया नहीं, आप दुकान पे जाके खरीदे नहीं हो, आपने खुद अपने घर से बनाया सब कुछ। तो इसको बोलते हैं ऑन प्रेमिसेस, मतलब सब कुछ आप खुद कर रहे हो। अब इसमें क्या किया कि कुछ चीज तो आप दुकान से ले आए हो, ठीक है, चार चीजें जैसे वीजा, टॉप, सॉस, टॉपिंग, चीज, ये चार चीजें आप शॉप से लाए हो, बाकी आपने खुद मैनेज कर ली है। आपके पास टेबल भी थी, सोडा था, गैस भी थी, ओवन, फाइल, सब कुछ था आपके पास, ये आपने खुद से मैनेज कर ली। अब कुछ होता है कि मेरे पास टेबल है, सोडा है, बस बाकी चीजें सब मैं दुकान से ही लाता हूँ, तो ये पैसा हो गया, प्लेटफॉर्म एज सर्विस। अब बात आती है कि मुझे सब कुछ, मुझे उसका टेंशन नहीं लेना, मुझे पैसे देना, यूज करना, खत्म। मुझे मन है पिज्जा खाने का, मैंने यूज किया, मैंने मैं उससे माइक्रोसॉफ्ट से बोला या किसी से भी बोला, शॉप शॉप से बोला कि भाई मुझे दे दो, उसने कहा कितना पैसे होगा, ठीक है, पैसे लिया और दे दिया पैसे, यूज किया, खत्म। ये 100 100 रुपया। यहाँ तक अभी समझ में आया आपको? करेक्ट, हाँ। ये तो मुझे पता था पहले। हाँ, तो है। यहाँ तक कोई मतलब डाउट है आपके नो पास नो, कोई? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ, जो, जैसे मान लो हम जब डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है, जब डिप्लॉयमेंट करते हैं तो एक सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो क्या होता है कि मेरे पास सर्वर होते हैं, तो एक, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग सर्वर यूज करता है। अब जैसे मान लो कोई लर्निंग साइट है, ठीक है, वो सर्वर यूज करता है, या अमेजन की बात कर लेता हूँ, वो भी सर्वर यूज करता है। ठीक है, तो तो मेरे पास जो सर्वर होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइवेट क्लाउड होता है, ठीक है, एक होता है प्राइवेट क्लाउड होता है, एक पब्लिक क्लाउड होता है, ठीक है, एक होता है हाइब्रिड। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे लर्निंग साइट हो गई, तो आपने देखा होगा कि लर्निंग साइट में मैं क्या प्राइवेट करूंगा, कुछ ऐसा प्राइवेट करूंगा तो वो तो सब पढ़ने वाली चीजें हैं, सब पढ़ेगा, तो उसमें बहुत रेयर चांस होता है कि उसको मैं, उस कंटेंट को मैं प्राइवेट करूँ, क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड पर डालूं। ठीक है, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती, तो ये मैक्सिमम प्राइवेट क्लाउड पर रहता है, पब्लिक क्लाउड पर रहता है, सॉरी।
अब प्राइवेट की बात करते हैं, जैसे मान लो आपने कभी बैंक में गए हो तो बैंक वाले बोलते हैं कि मेरा सर्वर डाउन हो गया। ठीक है, तो सर्वर डाउन क्यों हो जाता है, और सर बैंकों का सर्वर चलता है। तो वो जो सर्वर है ना, वो जो सर्वर है वो प्राइवेट क्लाउड पर पड़ा हुआ है। और जो हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं वो पब्लिक पर है। ठीक है, नेट बैंकिंग कभी तो होता है ना कि नेट बैंकिंग चलती होती है, अब बैंक में कभी पैसे निकालने जाओ वो कहते हैं सर्वर डाउन हो गया। तो वो सर्वर पे पड़ा हुआ प्राइवेट क्लाउड पर वो डाउन हो रखा है। ठीक है, तो अब जो बैंक वाले होते हैं दोनों यूज करते हैं, प्राइवेट भी यूज करते हैं और पब्लिक भी यूज करते हैं। जैसे नेट बैंकिंग, बैंकिंग सब कुछ के लिए पब्लिक होता है, मतलब पब्लिक के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, तो इसमें दोनों चलते हैं, पब्लिक प्लस प्राइवेट इक्वल टू हाइब्रिड। मीन्स बैंक जो यूज करता है वो हाइब्रिड यूज करता है। ठीक है, तो इस तरीके का मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सर्वर होते हैं उनका डिवाइडेशन होता है, कैसे हम डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, तो यदि इनका रेशियो देखा जाए ना, तो 80% जो लोग होते हैं ना, 80% जो कंपनियां होती हैं वो हाइब्रिड यूज करती हैं। 80% जितनी भी कंपनियां होती हैं, और जो पब्लिक यूज करती हैं बहुत रेयर केस, जैसे मैंने आपको लर्निंग साइट बता दी। या अब अमेजन में भी देखो ना, तो अमेजन में भी देखा जाए तो ना उसमें प्राइवेट थोड़ा मतलब कम होता है, पब्लिक ज्यादा होता है उसमें। तो बोल सकते हैं उसको भी हाइब्रिड। ठीक है, तो पब्लिक ओवरऑल देखा जाए कि पब्लिक साइट बहुत कम होती है, तो इनका जो रेशियो होता है ना वो इस रेशियो में चलता है। ठीक है, जो पब्लिक होता है यदि रेशियो कंपेयर किया जाए तो 80% जो होती है वो हाइब्रिड चलती हैं। और रियल केस में जो होती है कुछ सर्वर होते हैं जैसे बैंक का मैंने बता दिया कि वो प्राइवेट क्लाउड पर डालते हैं जो उनका इंटरनल सर्वर होता है। और पब्लिक में जो ओवरऑल पब्लिक जैसे प्राइवेट बहुत कम हो गया, पब्लिक थोड़ा ज्यादा। हाइब्रिड में मतलब जब भी कभी भी कुछ भी होता है ना वो हाइब्रिड पे ही चलता है, वो बेस्ट होता है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, ये कब आया था, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो ये सबसे पहले 2008 में अनाउंस हुआ था इसका। ठीक है, इसको सबसे पहले विंडोज एजूर करके नाम से जानते थे 2008 में। और ये इन्होंने मतलब ये 2008 में पब्लिक के लिए नहीं आया था, हम लोगों के लिए नहीं आया था ये 2008 में। ये इन्होंने अनाउंस किया था कि विंडोज सर्वर आएगा, लेकिन ये आप कॉमर्शियली जब कब अप्रेल हुआ था यूज करने के लिए 2010 में। ठीक है, फिर 2010 के बाद इन्होंने इम्प्रूव किया, कैसे इसका कुछ एक्सपेंस लिया इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट आईटी के लिए। ठीक है, फिर 2012 में इन्होंने जो वर्चुअल मशीन है ना, ठीक है, वर्चुअल मशीन जो लाइनेक्स और विंडो के लिए इन्होंने 2012 में बनाना स्टार्ट किया था, जो हम लोग यूज किए थे 2012 में। ठीक है, और 2014 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट अजूर को अनाउंस किया था, इसका नाम विंडो अजूर से कन्वर्ट करके माइक्रोसॉफ्ट अजूर कर दिया था 2014 में। ठीक है, और उसके बाद फिर मशीन लर्निंग का काम स्टार्ट कर दिया था 2014 में ही। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने विजुअल स्टूडियो एप सेंटर 2000 स्टार्ट किया, फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता चला गया। इस तरीके से इन्होंने जो एजोर का, ठीक है, क्लाउड एजोर का जो मतलब किया, इस तरीके से इनका स्टेज चली है। यदि इनका रेशियो देखा जाए तो एडब्ल्यूएस और एजोर का जो रेशियो है ना वो बराबर यदि देखा जाए ना, तो एजोर कुछ चीजों में एडब्ल्यूएस भी आगे चला जाता है, कुछ चीजों में एजोर चला जाता है, लेकिन इन दोनों अभी फिलहाल यदि 23 24 25 की बात करें तो इसमें एजोर आगे चल रहा है। ठीक है, तो अब बेस करता है कि आपका कौन किस टाइप का एप्लीकेशन है, जावा का है, डॉट नेट का है ना। तो यदि ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल यूटिलाइजेशन परफॉर्मेंस हर चीज सब कुछ देखा जाए तो एजोर आगे है डब्ल्यू से। उसके बाद जीसीपी है, ओरेकल है, अलीबाबा है। ठीक है, इस तरीके से इनके सर्वर मल्टीपल सर्वर हैं अलग अलग कंपनियों के। अब बात होती है कि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि ये इसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज किए। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है। अब जैसे मैं क्लाउड यूज करूंगा तो उसमें क्या है कि भाई मेरे पास 1 लाख यूजर आए हैं, मैं 1000 थे, मैंने स्केलिंग इसका स्केल आउट कर दिया। ठीक है, ठीक है, जो भी स्केलिंग करनी थी मुझे कर दी। ठीक है, 1000 थे, 1 लाख से एक हजार पर आ गए, मैंने फिर स्केलिंग कर दी। ठीक है, इसमें क्या है कि मेरा मनी बच रहा है। ठीक है,
और जो नेटवर्क से रिलेटेड चीजें वो भी मेरी है, तो किसमें नेटवर्क का एक ही बंदा काम कर लेगा। मुझे उसमें नेटवर्क में जो भी सेटिंग करनी है कर देते हैं, कोई ऐसे नहीं मेरे पास फिजिकल वायर पड़े हुए हैं, वो बार टूट गया, ये बार टूट गया, वो टूट गया, उसको सही करना, उसके नेटवर्क के बंदे बुलाना। तो इसमें क्या है कि जो रिसोर्स होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है। और ये मतलब मेन मेन जो प्रॉफिट है यही है। जो मेरे पास है, जो हार्डवेयर होते हैं उनको जरूर लगाने की जरूरत होती नहीं, मेरे एक ही मशीन से उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो मेरे पास जगह भी बचती है। ये इसके मेन एडवांटेज हैं, मतलब जो क्लाउड का है। और बाकी इसका बात करते हैं कि इसमें जो जो इंफ्रा में आता है, जैसे यहाँ कोई क्वेश्चन है। नहीं, मैं बोल रहा था कि हार्डवेयर तो सेव होता है। ओके। हम्म। और भी बहुत सारा एडवांटेज है जो कि हार्डवेयर में अगर अन प्रमिस बिल्कुल। सर्वर सर्वर यूज करो मतलब ना। बहुत सारी चीजें जैसे मतलब जो एफोर्ट और कॉस्ट ऑफ आईटी मैनेजमेंट को कम करते हैं, टू टू जो बिल्डिंग होता है, ठीक है, ऑन प्रीमिस जो रिसोर्स होता है इसको एक्सटेंड करना होता है, ठीक है ना, ये रिड्यूस कर देता है उसको। और हाँ जो जो आपका बिजनेस और कस्टमर नीड्स को वो क्विकली रिस्पॉन्स करता है। ये इसके मतलब मैंने मोटा मोटी आपको बताया है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस कुछ भी नहीं है। जो हम जैसे आईटी रिसोर्स को स्केल करना है, डाउन करना, अपनी, है ना, जो भी उसकी जरूरत है अपने हिसाब से स्केल आउट कर देते हैं। ठीक है। और जो कंपनी रिसोर्स होते हैं उसको कंज्यूम ओनली जब मुझे जरूरत होती है तभी मैं उसको कंज्यूम करता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। और जैसे मान लो, अब जैसे इसी जो जो मेरी जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट स्किल को यूज करना था कैसे, मतलब कोई भी एप्लीकेशन, क्लाउड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जो उसको एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को यूज करना है, मतलब क्या है कि मेरे पास जो क्लाउड का सब कुछ चल रहा है तो उसी हिसाब से अपनी टीम को मैनेज करना है, उसको जब जरूरत है उसको। अब मान लो जैसे देखा जाए मेरे पास 5 बंदे हैं, ठीक है, और कोई एक एप्लीकेशन चल रहा है, तो एक एप्लीकेशन चल रहा है तो मुझे कितना बंदा रखना पड़ेगा। यदि मैं क्लाउड की ही बात करूं, मतलब डेवलपमेंट टीम तो अलग हो गई, क्यूए टीम अलग हो गई, ठीक है, क्यूए डेवलप अलग हो गई। और बाकी जो जैसे एप्लीकेशन है, अब बात आती है कि एप्लीकेशन बन गया, अब उसको मुझे डिप्लॉय भी करना है, अब डिप्लॉयमेंट के लिए एक बंदा रखना पड़ेगा, तो उसको भी क्लाउड ही मैनेज करेगा। ठीक है, उसमें अब रोल आ गया डेवऑप्स का। उसमें रोल किसका आ गया, डेवऑप्स का। तो वहां पर इंप्लीमेंट होगा सीआईसीडी। ठीक है। जैसे मैंने कोड कमिट किया, कोड चला गया, सीआईसीडी चली, और उसने सब कुछ मिला, उसने डिप्लॉय कर दिया डेव पर। ठीक है। और जैसे ही वो स्टेजिंग पे गया, स्टेजिंग में जाएगा, अप्रूवल मिलेगा, प्रोडक्शन में चला जाएगा। उसमें किसी की जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट चल रहा है, ऑटोमेटिक सीआईसीडी चल रही है। ये जो रोल आ गया डेवऑप्स का, उसमें डेवऑप्स का एक बंदे की जरूरत होती है, डेवऑप्स इंजीनियर बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो सब मैनेज करने के लिए एक इंफ्रा की जरूरत पड़ती है, एक बंदे की। तो 2 बंदे, 2-3 बंदे ये आराम से मैनेज कर सकते हैं। जहां मैंने 10-15 बंदे मेरे पास थे, उसको मैंने सबको कम कर दिया। समझ ले। करेक्ट करेक्ट। अगर हाँ, अगर कुछ हुआ, अगर मेरा डेटा सेंटर उड़ गया, राइट, ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर उड़ गया, तो हाँ, उस वो टाइम बात से आपसे कह रहे ये, हो, मेरा बिल्डिंग में आग लग गई, ठीक है, बिल्डिंग हाँ में आग लग मैं गई तो वो डेटा चला जाएगा ना। अब मुझे, अब क्या है कि मैंने एक चीज को 10 जगह रखूंगा, ठीक है, नहीं रख पाऊंगा ना मेरा बिल्डिंग में। भाई एक बिल्डिंग तो बनाने में मुझे इतना चार्जिंग लग रही है, यदि बिल्डिंग में कुछ हो गया मैं 4 बिल्डिंग कैसे बना पाऊंगा। तो वो सब कुछ सेव मोड में चलता है ना। वो ये चीज क्लाउड में बेस्ट है कि मैंने मल्टीपल, जैसे 2 डेटा सेंटर या 3 डेटा सेंटर में मैंने अपना डेटा रख दिया। यदि एक डेटा सेंटर में आग लग गई तो दूसरा यूज कर लेंगे, दो में लग गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हुआ तो सारा डेटा सेंटर यूज कर लेंगे। तो ये इसका एडवांटेज है। ओके। ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो हम यहाँ पर किस किस चीज को लेके चलेंगे। जैसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रा सर्विस है, जैसे मैंने आपने अभी तो बताई थी ना, कि एक तो ऑन प्रेमिस हो गया था, उसके बाद इंफ्रा ऑन प्लेटफॉर्म एज सर्विस हो गया। तो इन जैसे इंफ्रा एज सर्विस में मुझे क्या क्या मैंने करना, वर्चुअल मशीन या कंटेनर। ठीक है, कंटेनर में इमेज बनती है, ठीक है, वो डॉकर के थ्रू बनती है।
ठीक है, अभी डोकर के थ्रू बनती है ये चीज, मैं माइक्रो सर्विस में ही मैनेज करूंगा। यहाँ पर मैं डोकर का रोल कोई प्ले नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं वर्चुअल मशीन बताऊंगा, उसमें कैसे डिप्लॉयमेंट होगा, सब कुछ डोकर से रिलेटेड सब माइक्रो सर्विस में बताना है। ठीक है, एक कंप्यूटर से रिलेटेड है, स्टोरेज पूरा बताऊंगा आपको। ठीक है, ब्लॉक स्टोरेज, एजूर फाइल, ये सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, वर्चुअल मशीन, लोड बैलेंसर कैसे चलेगा, डीएनएस को कैसे सेट करते हैं, नेटवर्किंग, ट्रैफिक मैनेजर कैसे यूज करते हैं, और एप्लीकेशन गेटवे, बीपीएन गेटवे, सब ये सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इंफ्रा में हो गया। इसके बाद सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करते हैं, तो जैसे एक्टिव डायरेक्टरी हो गई, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, ठीक है, ऑटोमेशन। ठीक है, ये ऑटोमेशन का जो पार्ट है वो सीआईसीडी का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, वो सीआईसीडी में डेवऑप्स में यूज करूंगा, मतलब इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, और कीवर्ड की वैल्यू पे सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इसमें। और ये जैसे वेब ऐप है, एपीआई मैनेजमेंट है, लॉजिक ऐप है, ठीक है, और मोबाइल ऐप है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं। और ये डेटा से रिलेटेड, ये आपका रेडिस कैसे है, जो डेटाबेस है ना, ये कॉस्मो डीबी, ये सब कुछ बताऊंगा। और ये, ठीक है, ये सब चीज में सीडीएन से रिलेटेड ये सब बताऊंगा। इसको लेके मैं चलूंगा मैनेज करके। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन की। जैसे मान लो, जैसे मेरे पास जो अभी हम बात करते हैं डेटा सेंटर की, तो डेटा सेंटर क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में फैला होगा ना ये। ठीक है, जैसे इंडिया में तीन चार जगह है अभी, है ना। इंडिया में सेंट्रल इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, ठीक है, वेस्ट इंडिया में है, और भी जगह कुछ बन रहे हैं, है ना। दो तीन जगह जियो के बन रहे हैं, वो अभी मतलब लाइव नहीं हुए हैं। लेकिन जो अभी जो मेरे पास 60+ रीजन है ना, तो वो पूरे वर्ल्ड में है। तो वहां पर ये 60 पर रीजन पूरे 140, मतलब अप्रोक्स 140 कंट्री में फैला हुआ है। तो अब रीजन के अंदर क्या होता है कि रीजन जो होता है, रीजन के अंदर जोन आते हैं। ठीक है, अब जोन के अंदर होता है, अब जब एक मतलब एक रीजन हो गया, जैसे मान लो ये ये है, ठीक है, ये रीजन है। ठीक है, एक रीजन हो गया, जैसे मान लो मेरा सेंट्रल इंडिया हो गया या वेस्ट इंडिया हो गया, कुछ भी एक रीजन है। ठीक है, उस रीजन के अंदर मैंने कितने जोन है, दो भी जोन हो सकते हैं, तीन भी होते हैं, तीन ही होते हैं मैक्स। ठीक है, एक भी हो सकता है, कहीं एक भी होता है, कहीं दो भी होते हैं, कहीं तीन भी होते हैं। अब उस जोन के अंदर मैं डेटा सेंटर बनाता हूँ कि जैसे एक जोन हो गया। ठीक है, जैसे मान लो वेस्ट इंडिया एक वो रीजन है, उसके अंदर मैं तीन जोन में, एक रीजन के अंदर, एक जोन के अंदर मैंने तीन डेटा सेंटर बना दिए। और मैंने डेटा सेंटर, एक डेटा सेंटर बन की बात मैंने क्या किया कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट से बोला कि डेटा सेंटर एक मुझे दे दो, उसमें मुझे अपना ये सब कुछ चीजें करनी है, स्टोरेज दे दो, जो भी मुझे मुझे जरूरत है रेंट के लिए मुझे वो दे दो। तो वो बोलेगा कि भाई यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आपके पास क्या है। तो कहा कि वो मेरे पास डेटा सेंटर टू भी है, मतलब एक पर यदि होगा आप मल्टीपल डेटा सेंटर भी डाल दो, यदि एक में कुछ दिक्कत होती है तो आप दूसरे पे डाल देना। ठीक है, दूसरे पे दिक्कत होती है तीसरे पे डाल देना। इसकी मेरे पास तीन डेटा सेंटर हैं। ठीक है, जोन वन में। तो अब ये जैसे जोन वन में मैंने एक डेटा सेंटर ले लिया, जोन टू में ले लिया, फिर जोन थ्री में ले लिया, तो जो जोन डिवाइड अलग अलग जोन में मैंने ले लिए, तो जो जोन जैसे जोन वन में कुछ दिक्कत हुई, जोन टू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर होता है कि अब जैसे मान लो ये तो मैंने डेटा से बात उसकी बात कर दी। अब जैसे कि क्या मेरा एप्लीकेशन है, जैसे मैंने क्या किया, मेरा एप्लीकेशन जो भी है वो इंडिया में ही चल रहा है। अब मैं इंडिया में ही वो चीज चल रही है, और वो मैं चाहता हूँ यूएस से एक्सेस करना। तो वो यूएस से एक्सेस करूंगा तो भाई बहुत दूर पड़ेगा ना, अब जितना दूर होगा उतना स्लो एप्लीकेशन चलेगा। चलेगा, तो उसके लिए जो मेरा एप्लीकेशन है, मल्टीपल लोकेशन में मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा। जैसे मेरा, जैसे मैं फेसबुक की बात करता हूँ, तो फेसबुक में क्या होता है कि फेसबुक में जो होता है कि जैसे मान लो इंडिया का एक इंडिया, जैसे मान लो मैं यहाँ बात करता हूँ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में मेरा अपना फेसबुक मैंने डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, तो जो भी यूजर इंडिया के होंगे वो यहाँ से एक्सेस करेंगे। अब एक कुछ लोग होते हैं यूके के, ठीक है, वो यूके के चेक करेंगे। अब मान सपोज दैट कि मेरा एप्लीकेशन यूके में है और इंडिया का बंदा एक्सेस कर रहा है, तो फिर क्या होगा, यूके से यूएस आएगा, यूएस से फिर इंडिया आएगा, फिर इंडिया से रिक्वेस्ट लेके फिर वापस जाएगा। ठीक है, वो वो कैसे जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम जो यूज करेंगे, तो अब वो अब एक चीज लेके गया,
जो जो हम यूज करते हैं ट्रैफिक मैनेजर, ठीक है। तो पहले रिक्वेस्ट लेके गया, मतलब वहां से आया, तो कितनी दूर से आया, लगभग कुछ भी दूरी है, ठीक है। तो एक एक रीजन से दूसरे रीजन पर आया, दूसरे रीजन से तीसरे पर आया, फिर वहां से रिक्वेस्ट उसने ली, फिर रिक्वेस्ट लेके फिर वापस गया, ठीक है। तो वो उसको लेने में मतलब टाइम लगेगा, स्लो चलेगा। तो मैं बेस्ट होता है कि जैसे मान लो इंडिया के लोग हैं, तो इंडिया का डेटा सेंटर जो मतलब डेटा सेंटर होता है वहाँ उस रीजन में हम डिप्लॉय कर देते हैं। यूके के होते हैं तो यूके के डेटा सेंटर में डिप्लॉय कर देते हैं, यूएस के होते हैं यूएस में होते हैं। तो जो जहाँ का होता है उसका वहीं मैं डिप्लॉय कर देता हूँ, तो वो एक्सेस वहीं से होता है, फिर परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरा रीजन होता है। अब रीजन कैसे वर्क करता है, रीजन के अंदर जोन आते हैं, फिर रिसोर्स मैनेजर बनते हैं, फिर रिसोर्स बनते हैं। ये अभी मैं अभी बीएम बनाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कैसे चल रहा है। अब जैसे मान लो जैसे इसी ही बात करता हूँ कि जैसे रिसोर्स ग्रुप होते हैं, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप क्या होता है कि एक सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे मान लो हमने एजोर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, एक सब्सक्रिप्शन के अंदर कितने हम रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। 980 रिसोर्स ग्रुप बनते हैं, और एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर कितने में रिसोर्स बना सकते हैं, ठीक है, वो भी लगभग 800 लगभग अप्रोक्स बना सकते हैं। यदि आप एक्सेल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लिमिट जो होती है 800 की होती है, ठीक है। तो जो हम सबसे जैसे एजूर का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, तो उसके अंदर कोई भी चीज आप रिसोर्स बनाओगे तो उससे पहले आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना ही होगा, ठीक है। उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जैसे मान लो हमने बीएम बनाई, तो बीएम क्या है, रिसोर्स है। ये एक एसक्यूएल सर्वर का एक कुछ बना रहा हूँ तो वो रिसोर्स है। एक वेब बना रहा हूँ वो रिसोर्स है, ठीक है। कुछ भी बना रहा हूँ वो रिसोर्स है। वो किसके अंदर बना रहा हूँ, रिसोर्स ग्रुप के वो, ठीक है। और वो सब कुछ एजूर सब्सक्रिप्शन के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके के इसका पूरा चलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे मान लो हमने कोई एक वो बनाया, मेरे पास एक बीएम है, ठीक है। अब बीएम है तो वो कैसे एक्सेस होता है, क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लो जैसे मैंने एक बीम बनाई तो ये इंटरनेट हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया। एक रिसोर्स बनाया था मैंने कुछ भी नाम से, जैसे मान लो फोकस बीएम करके एक रिसोर्स बना दिया, ठीक है। ये रिसोर्स है। उस रिसोर्स के अंदर मैंने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक मैंने रिसोर्स बना दिया है, ये रिसोर्स हो गया। ये जो सबनेट दिख रहा है ना ये बीएम है, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, ठीक है, ये वर्चुअल नेटवर्क है। इस एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सबनेट होते हैं, और जो सबनेट होता है वो बीएम होता है, ठीक है। सबनेट जो होता है, सब नेटवर्क जो होता है, एक वर्चुअल नेटवर्क होता है, एक सब नेटवर्क होता है। एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सबनेट होते हैं, और जितने भी वर्चुअल मशीन होती हैं वो सब नेटवर्क पर काम करती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर और जो वर्चुअल मशीन होती है उसमें प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है, पब्लिक नहीं होता वहां पर। अब बात आती है कि मैं फिर पब्लिक एक्सेस कैसे करता हूँ, तो यहाँ पर एक एक ब्रिज बना होता है, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू, ठीक है, हम पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस करते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे हम कोई बीएम बनाए तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, डेटा बन जैसे ड्राइव वन हो गई, ड्राइव टू हो गई, ठीक है। कुछ मुझे हार्ड ड्राइव या कुछ भी मुझे एक्सटेंड करना है, उसमें ऐड करना है, ठीक है, वो टेम्परेरी मैं ऐड करता हूँ। और ये जो सब होते हैं मेरे पास स्टोरेज होते हैं, वर्चुअल हार्ड डिस्क होती है, उससे ही आता है। जो अब जैसे मैंने कोई बीएम बना दी उससे ये चीजें आती हैं, ठीक है। अब जैसे जो बीएम बना दिए हैं उसे बीएम सही चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके लिए मुझे डायग्नोसिस की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास एक डायग्नोसिस लॉग्स भी बनता है उसका, ठीक है। इस तरीके से बीएम का पूरा फ्लो है। अब बात आती है कि जैसे अब मैं कोई एप्लीकेशन बनाऊंगा तो मुझे उस एप्लीकेशन में क्या क्या क्लाउड का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई जैसे मान लो मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन है, जैसे कोई मान लो ई कॉमर्स का है, जो वो अमेजन का मान लो, ठीक है। अमेजन क्या कहता है कि मुझे क्लाउड के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, वेब बना सकते हैं लोग के लिए, इनसाइट एप्लीकेशन इनसाइट जिसके थ्रू कुछ भी एप्लीकेशन में लॉग होता है, ठीक है। फ्रंट एंड में बैक एंड में कुछ भी कहीं पर भी आता है, एप्लीकेशन इनसाइट का सर्विस का यूज करेंगे तो आप क्लाउड पे ही आपको वो लॉग पूरे दिख जाएंगे जैसे। और उस लॉग को आप अपने अपने डेटाबेस में भी रख सकते हो या फिर क्लाउड पे जाके ही देख सकते हो, पूरा मॉनिटर आप कर सकते हो, ठीक है।
जैसे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग रखते हैं, वेब कॉन्फ़िग में रख देते हैं या फिर एप्लीकेशन सेटिंग में ही कहीं पर भी रख देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं बाल्ट का यूज करता हूँ। उसमें की वैल्यू तो उसमें की रहती है, किसी को आपको सिक्योरिटी, यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी पता नहीं चलेगा। एजोर एडी का यहाँ पर यूज करेंगे। जो यूजर क्रेडेंस है, जो एसएसओ सिंगल साइन इन होता है ना, वो एजोर एडी के जो जितने भी यूजर होंगे मतलब मेरे अकाउंट पर, वो लिंक कर देंगे कोई पोर्टल से, उसका भी यूज करेंगे। रेडिस कैसे का यूज करेंगे कि जब कोई डेटा जरूरत होती है तो मैं बार बार डेटाबेस में हिट ना जाए, मैं रेडिस से ही उठाता रहूँ, ठीक है। मुझे डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस, अब जब जो कोई अपडेट होता है तो मैं फिर डेटाबेस से उठा के फिर रेडिस में रख के फिर गिर करूंगा, जिससे परफॉर्मेंस रेडिस का यूज करूंगा। क्यू का यूज करूंगा, फंक्शन ऐप का भी यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। एजूर एजूर का डेटाबेस यूज, एसक्यूएल सर्वर डेटा यूज करूंगा, स्टोरेज का यूज करूंगा। ये सब चीजें हम इसमें यूज करेंगे, इस एक एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? अब मैं बीएम बनाने जा रहा नहीं नहीं। हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का इसका इंटरफेस होगा। और ठीक है, तो ये बीएम है। तो इसमें बीएम मल्टीपल टाइप बनती है, ठीक है। वर्चुअल स्केल सेट, यदि आप मल्टीपल बीएम बनाएंगे तो इस बार सेट पे, तो अभी मैं एक सिंपल बीएम बना रहा हूँ, एक बीएम बनाऊंगा केवल, ठीक है। उस बीएम का यूज करूंगा, फिर उसके बाद फिर स्केल स्केल का यूज करूंगा आगे। पहले एक बीएम बना के देखता हूँ। मेरे पास अभी रिसोर्स नहीं है, ठीक है। तो अब मैं रिसोर्स क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये जो है सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर ही रिसोर्स आएगा, ठीक है। ये कितने बना सकते हैं? 980, है ना। रिसोर्स एक सब्सक्रिप्शन के अंदर, ये जो सब्सक्रिप्शन जो है ना, उसके अंदर में रिसोर्स ग्रुप 980 बना सकते हैं। सपोज दैट कि मैं एक रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ, फोकस आरजी, ओके। वर्चुअल मशीन का नाम रख देता हूँ, फोकस बी, ठीक है। अब बात आती है रीजन की। जैसे अभी मैंने आपको इसमें बताया था कि रीजन क्या होता है, ठीक है। तो ये रीजन है, इतने मेरे रीजन है। इस रीजन के हिसाब से मेरे पास जोन आते हैं, ये जोन है, ठीक है। यहाँ पर 3 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। आप तीनों जोन में रखना चाहते हो, ठीक है। ये बीएम या एक जोन में रखना चाहते हो, ठीक है। कहाँ रखना था उस जोन के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये रीजन हो गया, ये जोन हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो ये डेटा सेंटर, किस जोन में आपको डेटा सेंटर रखना है, ये डेटा सेंटर हो गया, ठीक है। तो मैं अभी सिंगल के लिए यूज करूंगा, जोन 1 के लिए। और यूएस, इसका जोन ले लेता हूँ, यूएस ईस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी ले लो, यूएस ईस्ट ले लो, ये ले लेता हूँ अभी, ठीक है। और ये ट्रस्ट लैंड वर्चुअल सर्वर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ट्रस्ट ये सिक्योरिटी थोड़ी है, ये आप स्टैंडर्ड बेसिक का भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, इस वजह से इसको मैं यूज कर रहा हूँ, ट्रस्ट लैंड वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये विंडो सर्वर आप लोअर भी ले सकते हो, लेकिन ये लेटेस्ट है तो अभी मैं लेटेस्ट का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें साइज क्या मिल रहा है मुझे? ये ओएस और 2 सीपीयू हैं, वर्चुअल सीपीयू हैं, 16 जीबी मेमोरी है, ठीक है। तो ये भी स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब मैं बीएम बनाने के लिए, जब मैं बीएम को लॉग इन करूंगा तो उसके लिए मुझे यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर नेम क्या है? सिस एडमिन, ठीक है। पासवर्ड बना लेता हूँ, कुछ रख देता हूँ जैसे नोट पैड, इस वाले इसको, ठीक है। पासवर्ड डाल दिए, उसके नीचे आता हूँ। अब मुझे जो पोर्ट है, मैं किस पोर्ट पर मुझे ओपन करना है, तो मुझे एच टी पे ओपन करना है, एच टी पे करना है, आरडी पे, ऐसा सिर्फ नहीं करना है, ठीक है। इसका अलग वे में यूज होता है। तो अब मैं 3 पोर्ट पर इसको अलाउ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यदि आपके पास कोई सर्वर है, एग्जिस्टिंग सर्वर है, वुड यू लाइक टू यूज एग्जिस्टिंग विंडो सर्वर लाइसेंस, यदि आपको है तो यहाँ पर कुछ मतलब आपको
ये सेव अप टू 40% एज लाइसेंस, ठीक है। ये कुछ आपका पैसा बचाएगा, ठीक है। यदि सर लाइसेंस है तो। मेरे पास नहीं है तो मैं चेक बॉक्स चेक नहीं करता हूँ, ठीक है। एक रिफंड रेट बता रहा है कि आपको और भी रीजन में जा सकते हो, तो मुझे अभी इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। इसके लिए अब ये इमेज 127 GB मतलब डिस्क साइज दे रहा है, ठीक है। ये प्रीमियम में भी यूज कर ले रहा हूँ अभी, प्रीमियम SSD यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। और डिलीट विद VM मुझे, अब जैसे मतलब यदि मैं कोई एक सर्वर बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे इसको अनचेक कर देना है। सर्वर नहीं बनाना चाह रहा हूँ, अपना डेवलपमेंट पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो उसको चेक रखना है ना। चेक बॉक्स मतलब चेक नहीं रखना है, मतलब जब कभी डिलीट विद VM, ठीक है। जैसे मान लो कुछ आपने VM बनाए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उसको डिलीट दिखा देना है, तो उसको चेक कर दो। अब मुझे यदि सर्वर के लिए या फिर डेवलपर के लिए बनाना है तो इसको अनचेक कर रखो। यदि आपको कोई डिस्क ऐड करनी है या अटैच करनी है तो वो इसका यूज कर सकते हो, मैं इसका यूज करके बताऊंगा, ठीक है। VM बनाने के बाद मैं इसको कैसे आपको डिस्क को अटैच कर सकते हैं, डिटेच कर सकते हैं, ये सब बताऊंगा। नेटवर्क में जाता हूँ, ठीक है। इसमें पहला ये जो अभी मैंने बताया था वर्चुअल नेटवर्क है, ठीक है। ये वर्चुअल नेटवर्क है। ये वर्चुअल नेटवर्क के अंदर सबनेट बन रखा है, ठीक है। अब सबनेट कैसे ही बना, जैसे ये क्या है, ये है 10.0.0.0 16 है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये यदि 16 है तो ये 10 और 0 ये वैल्यू फिक्स रहेंगे, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी आगे वाली। यदि आप यहाँ 24 करोगे, ठीक है, तो तीन वैल्यू फिक्स रहेंगी, 10 0 0, ओनली जीरो चेंज होगा। यदि आप 8 नहीं, यदि आप इसको इसको करते हो हाँ, यदि 24 करते हो, ठीक है, तो तीन वैल्यू फिक्स हो गई। यदि आप 16 करते हो, टू वैल्यू फिक्स हो गई, 10 0। यदि 8 करते हो, ठीक है, तो केवल ये वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है। और बाकी सब डायनेमिक होंगी। तो ये एड्रेस मैप करेगा जब हम VM पब्लिक IP में जो आएगी, तो ये कैसे मैप करता है एड्रेस, ठीक है। तो इसके थ्रू ये मैप एड्रेस करता है, ठीक है। यहाँ 24 कर दिया, तो 24 कर दिया तो एक दो तीन वैल्यू फिक्स हो जाएगी, एक वैल्यू केवल चेंज रहेगी, ठीक है। इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है, ये स्टैटिक कर देता हूँ। स्टैटिक का मतलब होता है कि IP एड्रेस हमेशा वही होगा, यदि आपका VM कुछ भी हो जाता है ना तो IP एड्रेस नहीं बदलता है, ठीक है। ये मेरा पब्लिक IP बन गया, बेसिक ले लिया NIC नेटवर्क, ठीक है। और ये इतने पोर्ट पर ये ओपन होगा, वर्चुअल मशीन 80.440.3389 पर। और उसके बाद क्या है कि अभी मैं एक ही वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ तो लोड बैलेंसर का यूज नहीं कर रहा हूँ। यदि मेरे पास दो वर्चुअल मशीन हुई तो मैं लोड बैलेंसर का यूज करूंगा, ठीक है। फिर एप्लीकेशन गेटवे का भी यूज करूंगा, ठीक है, ट्रैफिक के लिए। वो जो इसमें था ना 24, सॉरी, 20। वो जो 24 था ना सबनेट का आईपी हाँ एड्रेस, हाँ तो ये क्या फिक्स्ड रहेगा 8 16? हाँ, ये अभी मैंने क्या कर दिया है, ये किस पर चल रहा है, 16 कर दिया। ये सेम नहीं हम्म, हुआ तो क्या अगर अभी। हाँ, 32 होगा तो? नहीं, यहाँ 32 नहीं होता है, यहाँ पर आपको हम्म, एक ये 24 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 8 16 24 तीन तो चलेंगे। 25 देखिए 25 या 6 नहीं, ले लेते हैं। 25 नहीं जाएगा, ये इसकी जो वैल्यू साइन है, ठीक है, तो वो तीन ही चलेगा। जैसे 8 जो है, ठीक है, 8 नहीं, जाएगा, 25 ले रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ले रहा है, तो लेकिन फिर ये मतलब चलेगा नहीं। 8 यहाँ पर जो वैल्यू असाइन होगी, 8 असाइन होगी या फिर 16 होगी, या इवन नंबर की, क्योंकि एक जो वैल्यू है वो 8 पर जा रही है, 8 बाइट पर, ठीक है। 10 8 बाइट पे जा रही है, फिर 0 8 बाइट पे जा रही है, फिर 0 8 बाइट पे जा रही है, ऐसे चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यदि मैं 32 करूंगा तो सब कुछ मेरा यहाँ पर, ठीक है, नहीं, सब कुछ फिक्स। 32 को 1 को छोड़ के और सब ले रहा है, देखिए जो भी नंबर है ना, मैं कहीं पढ़ा हाँ, था कि वो लेगा। नहीं, यहाँ लेगा तो कुछ भी नंबर ले लेगा। नहीं नहीं नहीं, ये वो हाँ दिखा रहा है ना, द प्रीफिक्स मस्ट बी इन बिटवीन 1 to 32, हाँ इनवैलिड हाँ, आउटगोइंग। लेकिन अब देखो जो वो बाइट चलता है ना, इवन के नंबर जो बाइट होता है 8 बाइट का चलता है। अब जैसे आपने ये डाल दिया
कुछ भी डाल दो, जैसे 2 3 डाल दिया, ठीक है। तो उस तरीके ये एड्रेस जो मैप करेगा 8 16 देखो अभी दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है ना, 5112 एड्रेस दिख रहा है ना। ये हाँ एड्रेस अगर 32 डालते हो, अगर 23 डालते हो ना, ये हाँ एक एड्रेस का नहीं लगा। ओके। हाँ हाँ, मतलब मैं 1003 हम्म, 4। अब जैसे मान लो, ठीक है, अब मैं डालता हूँ 22 डाला, ठीक है, 22 में हम्म, 10 0 3 2 2 5। अब इसको मैं 3 करता हूँ, 10 0 3 2 0 5, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करके रखता हूँ, ठीक है, ये 22 पर है, ये हो गया। अब इसको मैं 23 करता हूँ, ठीक है, 512 एड्रेस हो गया। हम्म। अब इसको मैं 24 करता हूँ, तो इसका हो गया। तो हाफ हाफ हो रहा है ना। हाँ, तो ये इस तरीके से डिवाइडेशन इसका चल रहा है, ठीक है। तो इसका, ठीक है, अब यदि मैं इसको 16 करता हूँ, ठीक है, 16 किया, तो ये इस पर गया, ठीक है। तो अब 16 क्या होगा कि दो वैल्यू फिक्स होंगी और बाकी दो डायनेमिक रहेंगी, ठीक है। नहीं, तो ये हाँ वो तो है, जो भी जितना 16 होगा तो दो वैल्यू फिक्स रहेगा, दो वैल्यू। 8 रहेगा तो एक वैल्यू फिक्स तो रहेगा। इसका इसका जो रेंज है, ठीक है, 0 से 8 हम्म, तक, 8 से 16 तक, 16 से 24 तक, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये 16 डाल दिया, अब ये मान लो 8 से 16, ठीक है, अब इसको मैं 15 करता हूँ, ठीक है, 15 में भी वैसे ही इतना रेंज ले रहा है। अब इसको मैं यदि 15 16 17 करता हूँ, 17, अब देखो वैल्यू बहुत 32 शायद, और 32 7 68, ठीक है, और 16 करता हूँ, तो दो 32, करके देखिए, दो दो करके देखिए। दो में और बहुत ज्यादा जाएगी वैल्यू, क्योंकि वो सब डायनेमिक हो गया ना उसमें जाके। अच्छा, हाँ हाँ, क्या वो क्या किया है ना, दो सिर्फ दो अभी सिर्फ क्या किया, जो दो आईपी एड्रेस है उसको ब्लॉक कर दिया। ओके। हाँ, नहीं, दो आईपी एड्रेस जो है उसको तो ब्लॉक कर दिया। हाँ और उसके बाद सबको और सब कुछ असाइन कर दिया। हाँ, तो नहीं, इसको केवल इसको फिक्स कर दिया है, और सबको डायनेमिक बना दिया इसने, इसको फिक्स किया केवल, इसको फिक्स किया, मतलब यहाँ पर मैं 4 डिजिट हैं, ठीक है, 4 डिजिट हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बोला कि 10 इज नॉट वैलिड CIDR ब्लॉक। ओके, वहाँ जीरो रहेगा। हाँ, इसमें ओके, यहाँ तो पे, ये एक मास्क है ना, मास्किंग जैसा रेंज है। हाँ, ठीक है, मासिंग का हम उसको 10, अगर 10 डाले ना, या 10 डाले तो उसको हम फिक्स नहीं, कर रहे तो। 10, यदि यहाँ 10 डालोगे, तो यहाँ पर यदि मैं 8 डालता हूँ, ठीक है, तो चलेगा ये, ठीक है। हम्म। 16 डालोगे, चलेगा। 24 डालोगे, चलेगा, ठीक है। 32 डालता हूँ, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ 10 डालने के बाद ऐसे चलेगा ये। अब मान लो यदि मैं इसको 3 डालता हूँ, नहीं चलेगा, ठीक है। 8 से, हाँ एक यदि मैं इसको 7 डालता हूँ, नहीं चलेगा, 7 पे चला है, ठीक है। इस तरीके का इसका पॉइंटिंग हो रहा है। तो अभी तो मैं इसका, हम्म, ठीक है, ठीक है 24 उसको। है ना। तो ये जो एड्रेस पॉइंट करेगा इस पब्लिक जो ना वर्चुअल मशीन है ना, इस एड्रेस पर ये पॉइंट करेगा, कैसे वो सब एनआईसी के थ्रू लिंक करेगा, ठीक है। एनआईसी के थ्रू ये ऐसे लिंक करेगा इस पब्लिक आईपी को यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, इसमें मुझे कुछ जरूरत है नहीं, ठीक है। अब जैसे इनेबल ऑटो शट डाउन करना है, तो इसको चेक बॉक्स चेक कर दो, ठीक है। और कुछ इंट्रा आईडी का रिलेटेड यदि आपको परमिशन देना है, तो इसको चेक करना होगा, इसका जरूरत कुछ है नहीं है मुझे, ठीक है। और इसकी जरूरत नहीं है, बस इसको इसका देना है। इसमें भी हम इनेबल मैंने कोई रूल लगाना नहीं है।
बूट कर दिया, ठीक है। यदि आपको बूट करना है, इनेबल कर दो, जैसे डेवलपर होता है ना, कभी बूट करना बीएम कभी स्लो हो जाती है, ठीक है, डेवलपर के लिए या प्रोडक्शन के लिए, तो उसको यहाँ पे enable, ठीक है, ये इनेबल कर दिया, बूट प्रोसेस मैनेजमेंट स्टूडियो ऑन, ठीक है, इनेबल डिजेबल करना, डिजेबल तो बूट हो भी नहीं, ठीक है। इनेबल टेस्ट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। टेक का मतलब होता है कि जैसे मान लो मल्टीपल, एक आपको आपने एक रिसोर्स के अंदर मल्टीपल बना रखे हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, तो टेक के थ्रू यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट वन, इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, प्रोजेक्ट टू कर दिया, ठीक है। ये रिसोर्स के बेस पर हम डिफाइन करते हैं, जब मैं रिसोर्स बनाता हूँ वहां पर आप ये डिफाइन बना सकते हो टेक्स, इसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं कि किस कौन सा प्रोजेक्ट किसके किस रिसोर्स में है, ठीक है, यहाँ एबीसी डाल दो, ठीक है, इसे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ, ठीक है जी। ठीक है, वैलिड हो गई। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, बन गया है, डिप्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, इसका देख लेते हैं क्या क्या बना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल चीजें बनी है, आईपी, एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है, ये सब चीज यहाँ पर बना हुआ है। तो इसका जो बीएम है, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क हो गया ये, ठीक है, वर्चुअल मशीन ये हो गई। यहाँ पर जाके इसको यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है, इसमें गए तो यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक किए, ठीक है, इस पर क्लिक किए, ठीक है, तो यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ठीक है, इसके थ्रू हम आरडीपी को डाउनलोड करेंगे। ये क्या बता रहा है? You are opening RDP file. Enable connection to another computer. Connecting to any remote system can expire on PC data. ओके, ठीक है, जो मैंने पासवर्ड बनाया था इसको,
ठीक है, ये बीएम मेरा बन गया यहाँ पर। अब बीएम में सबसे पहले क्या है, यहाँ पर कोई मेरे पास एक फ्रेश, मेरे पास एक मुझे नया लैपटॉप मिला है। ठीक है, एक नया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे आईएस की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कुछ भी चीज को डिप्लॉयमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अभी आईएस आप देखोगे तो नहीं होगा। ठीक है, आईएस नहीं है, तो उसके लिए मुझे आईएस को पावर सेल के थ्रू मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक कमांड होती है पावर सेल में, इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल विंडो फीचर नेम। ठीक है, वेब सर्वर नेम, वेब सर्वर इंक्लूड मैनेजमेंट, इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, इस कमांड के थ्रू हम आईएस को इंस्टॉल करेंगे। इसको रन किया। भाई अब इसको ऐसे सिंपल दिखाऊंगा कि जो बीएम में मैंने कोई एक पेज बनाया, उसको मैं पब्लिक आईपी के आईडी, पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करूंगा। फिर मैं एक एप्लीकेशन बनाऊंगा डॉट नेट में। ठीक है, आपको डॉट नेट आती है? हाँ आती है आती। हाँ, तो एक एप्लीकेशन डॉट नेट बनाऊंगा। ठीक है, फिर उसका मैनुअल डिप्लॉयमेंट करूंगा, मतलब वहां से यहाँ पर मैनुअल उसका करूंगा। और फिर क्या करूंगा, मैनुअल को हटाऊंगा, फिर ऑटोमेटिक विजुअल स्टूडियो से मैं डिप्लॉयमेंट करूंगा। तीन तरीके से मैं डिप्लॉयमेंट बताऊंगा। अब जैसे कोई वो बनता है, ठीक है, जैसे मेरा फिजिकल सर्वर है। ठीक है, फिजिकल सर्वर के अंदर मेरे पास वर्चुअल मशीन बन गई। ठीक है, अब जब वर्चुअल मशीन बन गई, फिजिकल सर्वर हो गया एक, वर्चुअल मशीन हो गया, तो फिजिकल सर्वर वर्चुअल मशीन के बीच में कैसे एक दूसरे को वो करता है, कैसे वो समझता है। ठीक है, एक रिलेशन कैसे बनाता है फिजिकल सर्वर और वर्चुअल मशीन, तो वहां उसके बीच में एक हाइपरवाइजर आता है। ठीक है, हाइपरवाइजर क्या करता है कि फिजिकल हार्डवेयर होते हैं और वर्चुअल मशीन, उनके बीच में एक रिलेशन को स्टेब्लिश करता है हाइपरवाइजर। ठीक है, ठीक है, एक फिजिकल मशीन है, फिजिकल सर्वर है, उस पर एक ग्लोबली एक बना दिया हाइपरवाइजर। ठीक है, वो हाइपरवाइजर जो है, एक फिजिकल मशीन है, लैपटॉप है, मैंने चार बीएम बना दिए, उस चारों बीएम के लिए वो हाइपरवाइजर एक एक चारों बीएम को फिजिकल सर्वर से, एक उसके जो हार्डवेयर है, ठीक है, रैम है, उसको समझने के लिए वो उस हाइपरवाइजर का काम वो करता है। अब जैसे मान लो एक हाइपरवाइजर हो गया, एक बीएम बेयर हो गया। ठीक है, तो VMware क्या क्या, जब बड़े बड़े सर्वर होते हैं, अब मान लो एक सर्वर 100 बीएम, 100 50 50 बहुत सारी बीएम बनाते हैं। ठीक है, तो VMware क्या होता है कि VMware के अंदर फिर हाइपरवाइजर बनते हैं।
ठीक है। और वो हाइपरवाइजर फिर डिवाइड करते हैं कि ये हाइपरवाइजर इन बीएम को सेट करेगा, ये इनको वो समझेगा। तो हाइपरवाइजर और जो बीएमवेयर, इनका काम मेन होता है, जो फिजिकल सर्वर होता है, फिजिकल लैपटॉप होता है, उसको वर्चुअल मशीन के साथ कैसे एक दूसरे को हार्डवेयर और वर्चुअल के साथ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इन दोनों का रोल ही होता है, बीएमवेयर और हाइपरवाइजर का। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसमें जाता हूँ, इसके फोल्डर में। इसमें एक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे दो VM चलती है। से कोई भी चीज में डिप्लॉयमेंट करता हूँ, इनिट पर, ठीक है, डब्ल्यू रूट, यहाँ पर मेरे पास, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको इसमें एडिट किया। ठीक, इसमें सब कुछ हटा के H1, ठीक है, माई BM, ठीक है, H1 सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको, मेरे पास पब्लिक IP एड्रेस है, पहले इसको IS ओपन करता हूँ। ठीक है, IS इसका ओपन करके, IS आ गया, IS। ठीक है, इस IS को ओपन करके इसको मैं, जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन साइट है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं स्टार्ट करूंगा, रिस्टार्ट कर दिया स्टार्ट। ठीक है, अब इसका पब्लिक IP एड्रेस जो है, कौन सा है पब्लिक IP एड्रेस, ये वाला है ना, BM IP एड्रेस पब्लिक। इसको कॉपी किए, यहाँ पे चला। ठीक है, आ गया यहाँ पर माई BM। ठीक है, ये मेरा लोकल है। ठीक है, तो अब मैं उस, वहां पर कोई भी पेज बनाया, मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम चीज मैं एक एप्लीकेशन बनाऊंगा .NET में, और उसको मैं यहाँ डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है अभी? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आ, अब इतना रखूं या फिर आगे और बढ़ाऊं? क्या है? ये इतना रखूं या आगे और बढ़ाऊं अभी? मैं आगे जा सकते हैं, कुछ अच्छा अच्छा, अभी भी कुछ करो नहीं। ठीक है। ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया सिंपली .NET का, कुछ भी इसमें नहीं है, एक सिंपल है ना। ये डेमो नहीं बनता है ऑटोमेटिकली, ये नहीं बना, बताओ स्टार्टिंग से, इसमें एक सिंपल सा बना हुआ है, इसमें कुछ भी है नहीं। ठीक है, इसको मैं पब्लिश करके आपको बताऊंगा कि कैसा है इसका ठीक वहां है पर। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है, इसको मैं राइट क्लिक करके, या बताओ इस कैसे बताऊं एप्लीकेशन बना के? क्या बोलते हो, इस कैसे बताऊं इसको, या फिर यहीं से बताऊं? क्या, आई मीन समझ नहीं आया क्या हुआ। पब्लिश जैसे मैं, करके बता। हाँ, मैं पब्लिश इसको करना चाहता हूँ, मैं आपको समझ में आ रहा है ना सब? हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ ना, मुझे आता है। अच्छा मैं ये सब स्टेप मैं किया था, ओके। ये सब अच्छा मुझे पता है, मुझे मेरे को डाउट है कोडिंग जो वो ना, वो सब आप कर सकते हैं, इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, इसका मैं पब्लिश करने के लिए, ये दूसरे वे में करता हूँ मैं। ठीक, मैनुअल करता हूँ, तो मैनुअल, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ फोल्डर। ठीक है, फोल्डर, और इस पाथ पर जाके ये पब्लिश होगा जाके, है ना। इसको फिनिश किया, क्लोज, और पब्लिश। ठीक है, तो ये मेरा पब्लिश बन गया कोड। ठीक है, अब मुझे क्या है कि पब्लिश तो बन गया, अब मुझे पब्लिश करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? यदि मैं अपने सर्वर पर कोई भी एप्लीकेशन चलाता हूँ, तो मुझे किस चीज की पड़ती जरूरत?
मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताया था, हम्म। किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? पुलिस का होगा तो मुझे सर्वर चाहिए ना। हाँ, मुझे शरबत चाहिए। शरबत तो मेरे पास है ना बीम। मेरे पास तो बीम है ना। हम्म। अब मुझे किस चीज़ की जरूरत होती है उसके बाद, उससे पहले? कोडिंग, ये जो पब्लिश लेके फिर उसको डिप्लॉय करना है। हाँ तो हाँ तो डिप्लॉय करना है तो उसके लिए किसी चीज़ की सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हाँ, सॉफ्टवेयर हमारा आ गया ना, हमारा वेब सर्वर तो इंस्टॉल हो गया ना। नहीं, अभी सर्वर तो हमारे पास भीम। वेब सर्वर है, एप्लीकेशंस को आई मीन डेटा है। हम्म। ओके। ओके, रन टाइम इवेंट, ओके करेक्ट, फाइन, हाँ। हाँ। रन टाइम की यहाँ पर जो मुझे जरूरत पड़ेगी, हम्म। तो यहाँ पर डॉट नेट के लिए एक रन टाइम का जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक रन टाइम इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है। डॉट नेट एस डी के। डॉट नेट बंडल जो है ना, उसको इंस्टॉल कर सकते करेक्ट, हाँ। हैं। जो डॉट नेट जो रन टाइम होता है ना, इसके लिए लिख लेता हूँ। डॉट नेट एस डी। डॉट नेट वेब बंडल लिखो, आ जाएगा। नहीं तो डाउनलोड डॉट नेट है ना, वहाँ जाके चूज कर सकते हो कौन सा क्या इंस्टॉल करना है। हाँ, वहाँ से भी कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक है, यहाँ से हाँ, आगे ए स्पीड। ठीक हाँ, है, इसमें जाते हैं। ये डॉट और नेट 8.10 का है जो हाँ, एप्लीकेशन बनाया हो। वो वो 10 किस का ही में? है। 10 का ही 10 है। का, ओके तो फाइन। ये होस्टिंग बंडल है ना? हम्म। तो हम्म। होस्टिंग बंडल जाके मुझे, मेरे पास होस्टिंग बंडल डाउनलोड करना है, ये वाला होस्टिंग बंडल होगा विंडोज में हम्म। जाके। ठीक है, हम्म। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब मैं उस जो कोड जो मैंने पब्लिश किया था, इसको किस फोल्डर में है, यहाँ पर। ठीक है, पब्लिश फोल्डर में है। इसको कॉपी करता हूँ और मुझे उस फोल्डर में डालना है। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर नहीं हुआ क्या? जिप कर दो। हाँ, अभी कुछ कुछ करता हूँ, ऐसे हो जाए नहीं तो। वो होगा तो टाइम लग सकता है ना, कॉपी हाँ, करके। जिप बना पेस्ट के। का ऑप्शन नहीं आ रहा ना। पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर आता है ना, ये पेस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब जिप बनाना पड़ेगा। जिप भी तो, एक बार चलो मैं ट्राई करता हूँ। पब्लिश जिप। कॉपी पेस्ट। पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। बाहर बाहर पेस्ट करो कोई। ठीक है, वो इसमें राइट क्लिक करके कॉपी करो। कॉपी नहीं हो रहा है। नहीं आ रहा है। कुछ मैंने तो उसमें ऑप्शन कोई पब्लिक नहीं वो कर दिया सिक्योरिटी का। ऐसा तो नहीं किया कुछ मैंने। नहीं हम्म, नहीं, वो सब ठीक है, राइट क्लिक करो।
नहीं तो इसमें है, कर सकते हो। इसमें इसी जो ओके, तो ऑप्शन आता है। एक सेकंड मैं वीएम चेक करता हूँ पहले। वो आरटीपी फाइल उसको डिस्कनेक्ट कर दो, आरटीपी फाइल कनेक्ट करो। ये हो जाएगा। मैं दोबारा कर लेता हूँ। डिस्कनेक्ट कर दो इसको, आरटीपी फाइल फिर से ओपन करो। वेट वेट, यहाँ स्मार्ट क्लिप बोर्ड एक था ना, अलाउ अलाउ नहीं किया शायद। क्लिप बोर्ड एक था ना, ये सब अलाउ करोगे तो फिर वो आएगा। सब अलाउ मत करो, जितना हो चाहिए वैसे कर लो करो। एक सेकंड में ऐसे करता हूँ, ये सब डिलीट कर देता हूँ। हम्म। अब करता हूँ ऐड ऑन। अलाउ इसमें करो, अलाउ करो। कॉपी क्लिप बोर्ड जो है ना, उसमें ही कॉपी पेस्ट होता है, अगर इसको अलाउ नहीं करोगे ना फिर नहीं होगा। अभी कॉपी करके पेस्ट करो। मैं कॉपी करता हूँ। पेस्ट हो रहा है। हाँ, उसी को अलाउ करना पड़ता, अभी जो नया वाला में ऐसे कर दिया है। नहीं, अभी तो मैं कल तो बनाया था, तब तो हिसाब से नहीं था। आज है कल तो। तुम आरडीपी में किए होंगे, आरडीपी ना, हम्म। वो आरडीपी ये जो डाउनलोड किए हम्म। कल उसमें भी, शायद। नहीं कल भी मैंने डाउन सेम किया था, डाउनलोड किया था, ऐसे आया तो हम्म, आज ही ये ऑप्शन आ गया कि उसको चेक हुआ आपको क्या क्या सिक्योरिटी लेना, सब कुछ एक ही लेना, दो लेना, चार लेना, क्या क्या आपको कॉपी करना है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब इसका आईएस में इसको रिसेट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, लोकल हम्म। चले गया। अब मैं इस आईपी से बताऊँ, आईपी चला के देखता हूँ। ये आईपी था ना, यहाँ बीएम था, इसको रिप्लेस करता हूँ। हम्म, ठीक है। तो ये मैंने एप्लीकेशन जो डिप्लॉय मैनुअल डिप्लॉयमेंट वहाँ कर दिया है। ठीक है, हम्म। तो उसको मैं आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ।
तो एक तो ये मैनुअल डिप्लॉयमेंट हो गया। ठीक है। अब मैं अब मैं विजुअल स्टूडियो के डिप्लॉयमेंट थ्रू द विजुअल स्टूडियो कैसे करते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ। ठीक है, कल मैं हम्म, वो बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं स्केल का बताऊंगा कैसे वर्चुअल मशीन मल्टीपल बनाएंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताना, और नहीं तो इतना प्रैक्टिस है, कोई डाउट हो तो प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं कल हाँ पूछूंगा इसके बाद तब आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो मैं रिकॉर्डिंग